मैं इस पोस्टर की चर्चा इसलिए कर रहा हूं जिसमें लिखा है कि हमने पहुंचाया बिहार वासियों को, अर्थात लॉकडाउन में जो मजदूर या कामगार मजदूर फंसे हुए थे उन मजदूरों को, उन प्रवासियों को बिहार तक पहुंचाने का जिम्मा ऐसे सरकार अपने दावे में कर रहे हैं और जगह जगह ऐसा होल्डिंग आपको दिखाई देगा। तो फिर ये लोग कौन हैं जो लगातार लॉकडाउन की परिस्थिति में जो परेशानियों को झेले? वे लोग कौन थे आप जानते हैं? लगातार ये लोग परेशान होते रहे, जब तक उन्हें लगा तब तक रुके, किंतु जब लगा कि अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं है और बेमौत मारे जाएंगे तो ऐसे परिस्थिति में वे लोग अपने घरों तक पहुँचने लगे। आप देखते हैं कि एक महिला अपने लड़के को सूटकेस पर सुला करके घरों तक लेके आता है, किंतु पोस्टर में ये लगातार इस बात का हवाला देते हैं कि हमने बिहार वासियों को जो लॉकडाउन की स्थिति में प्रदेश में फंसे हुए थे उन्हें घर तक पहुंचाया। तो फिर ये बताइए, ये कौन से अमीर लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए, नाइट वॉक करने के लिए घरों से निकले हैं? क्या आपको पता है ऐसे लोग अनेकों और लाखों की संख्या में लगातार इस परिस्थिति को झेलते रहे, रेंगते हुए अपने घरों तक पहुँचे हैं। 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके ज्योति कुमारी अपने पिता को साइकिल पर लाद करके लाया था, यह भी समय देखने को मिला, किंतु सरकार इस बात को मुकर रही है कि हमने ही बिहार वासियों को, जब सरकार को वोट लेना है। बिहार की जो परिस्थितियां थी, जहां लगातार कामगार मजदूर मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जहां कहीं भी थे, वो उनके साथ ऐसी परिस्थिति बन गई कि वो अपने घर इसलिए पैदल निकले क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं थी। जहां 21 दिन का लॉकडाउन था, 4 दिन के बाद मजदूरों में उहापोह की स्थिति पैदा हो गई। न तो उनके लिए कोई समय दिया गया और न ही उतना समय मिला जो घर तक पहुंच सके, या उनके पास उतनी सामग्रियां नहीं थी कि वो वहां एग्जिस्ट कर सके। लास्ट में तमाम मजदूरों के बीच में जो उहापोह की स्थिति पैदा हुई और अंततः अपने घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जिस प्रकार का कष्ट सहा वो लगातार मीडिया कवरेज करती रही। एनडीटीवी के माध्यम से ये कवरेज लगातार दिखाया गया कि मजदूर सड़कों पर रेंगते हुए घर पहुंचे हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ। अनेक प्रकार के रास्ते में कष्ट होने के बावजूद भी 1200, 1400, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके घरों तक पहुंचे हैं। कोई साइकिल से तो कोई जहां जो मिला वहां अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने सुविधा तो नहीं कहिए, अव्यवस्था में ही वे घर पहुंचे। किंतु वर्तमान सरकार ये होल्डिंग लगा के लगातार इस बात को जता रहे हैं कि हमने उन्हें घर पहुंचाया, किंतु इस होल्डिंग में ये नहीं दर्शाया है कि कितने लोगों को पहुंचाया। लॉकडाउन 1, 2, 3 जब लगातार होता रहा, चौथा लॉकडाउन भी चला, बावजूद भी इस पर पहल नहीं किया गया। जब अनलॉक 1 जब लागू हुआ तब ये सरकार के माध्यम से उन मजदूरों को जो जहां फंसे हुए थे उनको गंतव्य स्थान, उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रेन का व्यवस्था किया गया। किंतु लगातार 2 महीनों तक ये मजदूर सड़कों पर रेंगते रहे और इनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। जबकि आप देखे होंगे कि विदेशों में फंसे हुए लोगों के लिए हवाई जहाज का उपयोग किया गया, मंगाया गया, किंतु बिहारी प्रवासी मजदूर, उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर जो विभिन्न शहरों में काम करने के लिए गए थे, उनके लिए कोई व्यवस्था लॉक 1, लॉक 2, लॉक 3 तक नहीं किया गया। चौथा में भी उस पर कंसीडर किया गया और अनलॉक 1 जब शुरू हुआ है तब इन मजदूरों के लिए रेलगाड़ी का प्रावधान किया गया, स्पेशल ट्रेन चलाई गई। लेकिन आपको ये भी आंकड़ा देना चाहिए होल्डिंग में कि कितने मजदूर को आपने बिहार, यूपी में पहुंचाए। जब आपको चुनाव जीतना है तो आपने होल्डिंग लगा दिए हैं और दिखा रहे हैं कि हम इतने मजदूरों को बिहार पहुंचाए हैं, कोई उपकार नहीं किए हैं। आपने अनलॉक 1 में जब उनको ट्रेन के माध्यम से पहुंचाए हैं तो कोई उपकार नहीं किए हैं। आपको लॉक 1, लॉक 2, लॉक 3 में जब ये मजदूर अपने घरों तक आने के लिए सड़कों पर रेंग रहा था, उनके बीवी बच्चे जहां तहां बिखरे हुए थे,
कोई ट्रेन के माध्यम से ट्रेन की पटरियों पर चल करके आ रहा था, पाँव में छाले पड़ गए थे, बच्चे जो चल नहीं पा रहे थे, कईयों ने तो दम तोड़ दिया। आपने तो ज्योति कुमारी का जो इंटरनेशनल न्यूज़ बना था वो भी देखा था कि साइकिल पर चढ़ा करके अपने पिता को 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके दरभंगा जो बिहार के सबसे उत्तरी इलाका है वहां तक पहुंची थी। और इसकी कहानी किसी से छुपा हुआ नहीं है, किंतु आपने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए हैं कि हमने इतना मजदूरों को घर पहुंचाया, बिहार पहुंचाया। आप सोते रहे लगातार 2 महीना तक इनके लिए कोई साधन का उपयोग नहीं किया गया। या आप देखे होंगे कि कई इंटरव्यू आप देखे होंगे कि उनके लिए भोजन का व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं था कि उनके पास में बहुत समस्या गरीबी था, लेकिन उसके पास में संसाधन नहीं था, खाता कहाँ से, आप निकलने नहीं दे रहे थे। बच्चों के लिए वहाँ जो रह रहे थे रूम रेंट की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ये सारी तमाम समस्याओं को झेलते हुए आज जब लोग को वोट गिराने की बारी आई है तो अपने होल्डिंग लगा दिए, बड़े बड़े होल्डिंग लगा करके दिखा रहे हैं कि हमने इन प्रवासी मजदूरों को बिहार तक पहुंचाया, उनके घर तक पहुंचाया। ऐसा नहीं है साथियों। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से मेरे इस YouTube को सब्सक्राइब कीजिए। मिथिला दस्तक आपके लिए लगातार न्यूज़ अपडेट कराता रहेगा, साथ में बेल आइकन को भी